स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आजकल हमारी पूरी लाइफ गैजेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, भले ही वो हमारा लैपटॉप हो या हमारा मोबाइल फोन, ये डिजिटल बोर्ड हो या हाथ में टैब हो। यहाँ तक कि हमारी जो वॉचेस हैं अब उसको भी एक गैजेट या कि डिवाइस ने रिप्लेस कर दिया, जिसको अब हम बोलते हैं स्मार्ट वॉचेस। ये सब चीजों ने, ये जो गैजेट्स हैं, इन्होंने हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत स्मूथ और कन्वीनियंट तो बना दिया है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमें कहीं ट्रैवल करना होता है। इनफैक्ट हमें सुबह ऑफिस भी जाना होता है या कॉलेज भी जाना होता है, तो मिनिमम से मिनिमम हमें 2 प्रकार के चार्जर तो कैरी करने ही पड़ते हैं। एक होता है हमारे मोबाइल फोन के लिए और दूसरा होता है हमारे लैपटॉप के लिए। इमेजिन करिए आगे चलते हुए आपके पास एक ऐसा डिवाइस आए जिससे सारे के सारे आपके गैजेट्स या इक्विपमेंट्स चार्ज हो जाएं, जिससे आपकी जो मल्टीपल चार्जर्स कैरी करने का दुख है वो कहीं ना कहीं साइड लाइन हो जाए। तो अच्छा लग रहा होगा सुन के, डेफिनेटली। तो ये सपना आपका सच हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्रपोज करी है इंडिया में वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी, जहां पे एक कॉमन चार्जर लाया जाएगा जिससे कि सारे आपके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो चार्ज हो जाएंगे। So welcoming you all to the YouTube channel of Study IQ। मेरा नाम नानकी बवेजा है। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दी वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी, मैं आपको बता दूं, अभी भी काफी सारे स्टूडेंट्स जो बहुत इच्छा रखते हैं GS लाइव फाउंडेशन बैच में एनरोल करने की, और जो कुछ रीजंस के चलते हुए 4th बैच में एडमिशन नहीं ले पाए, तो उन सबके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है कि स्टडी IQ अब लेके आया है 5th फाउंडेशन बैच ऑफ प्रीलिम्स प्लस मेंस, जिसमें आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। बैच स्टार्ट हो रहा है 14 सितंबर। मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, 14 सितंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है। शाम 6 बजे से आपकी क्लास हुआ करेगी। 900+ आवर ऑफ आपकी लाइव क्लास होएगी, जहां पे आप अपनी फैकल्टीज से इंटरेक्ट कर सकते हो। आप अपने डाउट्स ओपनली वहां अपनी फैकल्टीज से पूछ सकते हो। साथ ही साथ आपको प्रोवाइड करे जाएंगे मेंटर, जो आपको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन हेल्प करेंगे। वेरियस डाउट्स लाइक कि आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करें, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट करें पेपर देना, या फिर अपने स्टैटिक पोर्शन को डायनेमिक से कैसे लिंक करें। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में आते हैं। ऑल्सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये डाउट होता है कि मैम क्या हम EMI मतलब इंस्टॉलमेंट्स में भी हम पेमेंट कर सकते हैं क्या फीस की। डेफिनेटली EMI ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, प्रोवाइडेड उसके लिए आपको आपके पास होना चाहिए क्रेडिट कार्ड। आपको सिर्फ यूज करना है कोड नानकी लाइव, सो दैट आपकी जो फीस है वो स्लैश हो जाए 25,000 से 18,999। कोर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं स्टडी IQ की ऑफिशियल वेबसाइट विच इज studyiq.com। वहां आपको कोर्स के बारे में हर डिटेल मिल जाएगी, भाई कौन सी क्लास से या कौन से सब्जेक्ट से आपका जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। अब चलते हैं हमारे वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी पे, जो हाल ही में गवर्नमेंट ने प्रपोज करी है। तो आप अगर ये देख रहे होंगे, जो ये न्यूज क्लिप्स हैं कि गवर्नमेंट रिसेंटली प्रपोज, गवर्नमेंट वांट्स वन यूनिवर्सल चार्जर फॉर ऑल मोबाइल लैपटॉप्स एंड गैजेट्स। तो गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी लाती है तो डेफिनेटली उसके पीछे उससे कुछ जुड़े एडवांटेजेस भी होते हैं। कोई भी चेंज आता है तो एडवांटेजेस साथ लेके आता है और साथ ही साथ डिसएडवांटेजेस भी लेके आता है। तो वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी अगर गवर्नमेंट लेके आती है तो उससे जुड़े क्या एडवांटेजेस हैं, आइए सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला अगर कोई एडवांटेज है जो वन नेशन वन चार्जर से आता है या एक यूनिवर्सल चार्जर यूज करने से आता है, दैट इज रिडक्शन इन दी ई वेस्ट। कैसे रिड्यूस होगा ई वेस्ट? अब ई वेस्ट क्या होता है? ई वेस्ट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। बहुत बार जब हम अपने इक्विपमेंट्स नहीं यूज करते हैं, उनको थ्रो ऑफ कर देते हैं, तो उससे जनरेट हुआ वेस्ट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट। और अगर एक सर्वे की बात माने तो हर इंडियन हाउस होल्ड या एक जनरल इंडियन हाउस होल्ड में कम से कम तकरीबन 10 से 14 अनयूज चार्जर होते हैं। वो हो सकता है लैपटॉप का हो या फोन का हो या आपकी स्मार्ट वॉच का हो, बट 10 से 14 चार्जर्स हर घर में आपको पाए जाएंगे। सो व्हाट इज इट लीडिंग टू? इट इज लीडिंग टू दी जनरेशन ऑफ ई वेस्ट। और साथ ही साथ ना सिर्फ ई वेस्ट की तरफ ये कंट्रीब्यूट करते हैं, इट ऑल्सो जनरेट्स कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट की बात करें
तो अगर विश्व भर के सारे मोबाइल फोन्स को अगर हम चार्ज करें तो उससे समवेयर अराउंड 80 लाख टन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है, विच इज इक्वल टू कि अगर 17 लाख गाड़ियां चल रही हैं यूएसए में तो वो जितना कार्बन एमिशन करेंगी दैट इज इक्वल टू दैट। अगर या फिर 28 लाख गायें या काउज मल्चिंग करेंगी तो उससे जितना कार्बन एमिशन होता है इज इक्वल टू ऑल दी मोबाइल फोन्स बीइंग चार्ज, और उससे जितना कार्बन एमिशन हो रहा है। अगर हम ई वेस्ट रिड्यूस करते तो इट विल ऑल्सो हेल्प इंडिया अचीव एनडीसी विच इज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जहां इंडिया ने बोला है दैट बाय ईयर 2030 इंडिया विल रिड्यूस इट्स एमिशन बाय 45% ऑफ इट्स जीडीपी, 45% of its GDP, and by 2070 India would want to become a net zero emitter, मतलब बिल्कुल जीरो एमिशंस अचीव करना चाहता है इंडिया बाय 2070। तो ये वन ऑफ द स्टेप्स है टुवर्ड्स अचीविंग द टारगेट ऑफ 2070। उसके बाद व्हाट अदर एडवांटेजेस the common charger policy will have is cost saving for customers. Definitely आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी मोबाइल कंपनीज जब आप मोबाइल लेने जाते हैं तो चार्जर के लिए एडिशनली चार्ज करती है। तो आप सोचिए ना, जब अगर आपके पास एक ही चार्जर हो जिससे आपके सारे गैजेट्स और डिवाइसेस चार्ज हो जाए तो वो आपको एडिशनल कॉस्ट जो चार्जर खरीदने के लिए पे करनी पड़ती है वो कहीं ना कहीं बच जाएगी। साथ ही साथ आपको क्या जो आपका दुख है इतने मल्टीपल चार्जर्स को कैरी करने का वो भी बच जाएगा। ऑफिस या कॉलेज जाते हुए 2 से 3 चार्जर रखने पड़ते हैं और वो चार्जेस इंटर ऑपरेबल नहीं होते क्योंकि स्मार्ट वॉच के लिए जो चार्जर यूज होगा वो आपके मोबाइल को चार्ज नहीं कर पाता है। तो जो कन्वीनियंस कॉज होगी ड्यू टू इंटर ऑपरेबिलिटी की भाई एक चार्जर दूसरे चार्जर में दूसरे डिवाइस में यूज हो सकता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ वन नेशन वन चार्जर। अब जब हमने एक पहलू की बात कर ली है तो अब हमारे लिए दूसरे पहलू पे भी जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, विच इज दी ड्रॉबैक्स और चैलेंजेस। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एकदम से ट्रांजिशन हो जाएगा फ्रॉम दी मल्टीपल चार्जर्स टू वन कॉमन चार्जर्स। तो रास्ते में क्या ड्रॉबैक्स है या क्या चैलेंजेस आएंगे दैट इज वील सी नाउ। सो फर्स्ट थिंग, चार्जर would no more be the distinguished feature, hence no new research. कंपनीज क्या करती है इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट, दूसरों से स्टैंड आउट करने के लिए क्योंकि इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, व्हाट दे डू इज दे डू इनोवेशन इन दी चार्जिंग टेक्निक्स। कुछ कंपनी कहती है कि हमारा जो गैजेट है इस चार्जर को यूज करने से 1 घंटे में आपका डिवाइस चार्ज कर देगा। कुछ कहता है कि जो चार्जिंग की स्पीड है या चार्जिंग के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो यूज करेगा, ठीक है ना। सो अगर एक कॉमन चार्जिंग पॉलिसी या एक कॉमन चार्जर अगर यूज होने लग गया तो जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इन दी चार्जिंग एरिया और दी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, बिकॉज एवरी कंपनी वुड फील कि हम क्या करें रिसर्च करके जब एक ही टाइप का चार्जर यूज होना है। तो नेक्स्ट इज इनिशियली द प्रोडक्ट्स कुड ऑल्सो गेट डैमेज। क्यों? क्योंकि हर डिफरेंट गैजेट को डिफरेंट लेवल ऑफ करंट या डिफरेंट लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए होता है टू चार्ज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और दी गैजेट। तो इनिशियली जब हम अगर एकदम से मल्टीपल चार्जर से कॉमन चार्जर पे शिफ्ट होते हैं तो हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट्स कुड ऑल्सो गेट डैमेज, ठीक है ना। ऑल्सो देयर इज अ ट्रांजिशन कॉस्ट क्योंकि अभी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो अकस्टम्ड है डिफरेंट उनके खुद के यूनिक चार्जर्स से। तो in order to have the transition कि हम ऐसे products use करें जहां पे सारे common charger use हो जाए, so that will have its own implicit cost. And last is this particular policy could also cause dent to the Make in India campaign. कैसे ये cause करेगी dent to the Make in India campaign? अभी गवर्नमेंट क्या प्रमोट करिए कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज आए, फॉरेन कंपनीज, और इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्टैब्लिश करें, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा रेडिकल स्टेप ले लेती है जहां पे वो इम्पोज कर देती है मैंडेटरी गाइडलाइंस कि जितने भी इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस इंडिया में बनेंगे उसमें एक कॉमन टाइप का चार्जर यूज करना चाहिए, तो जो कंपनीज है उनको कहीं ना कहीं सेटबैक होगा और कहीं ना कहीं तो जितनी भी कंपनीज है उनको बहुत ज्यादा सेटबैक लगेगा क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी इन ऑर्डर टू क्रिएट वन यूनिवर्सल चार्जर, और हो सकता है वो कहीं ना कहीं डिसइंटरेस्टेड हो जाए इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्टैब्लिश करने से। हाल ही में बात करें तो अभी न्यूज आई थी कि एप्पल आईफोन 14 को इंडिया में प्रोड्यूस करके विश्व भर में सप्लाई करना चाहता है बिकॉज यूएस एंड चाइना में टेंशन चल रही है। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्टेप लेती है, सो एप्पल इज वन सच कंपनी जिनके खुद के अपने डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जर्स जिसको लाइटनिंग चार्जर्स कहा जाता है।
अगर एप्पल पे ये पर्टिकुलर गाइडलाइन या ये पॉलिसी इम्पोज करी जाती है तो हो सकता है कि एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक्सपैंड करने का जो प्लान है उसको कॉल बैक कर ले, जिससे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में मेक इन इंडिया पे डेंट या इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या रेडिकली ये स्टेप लेना चाहिए या गवर्नमेंट को पहले इस पे कुछ डिस्कशन करना चाहिए? तो डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट रेडिकल स्टेप लेती है तो गवर्नमेंट की एक काफी नेगेटिव इमेज कन्वे होगी। इसके चलते हुए गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है विद दी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स। इसमें जितने भी इंडस्ट्री से रिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आएंगे और अपना अपना तर्क पेश करेंगे कि भाई ये स्टेप या ये पॉलिसी क्यों लानी चाहिए या ये क्यों नहीं लानी चाहिए। सो गवर्नमेंट हैज रिसेंटली organized meeting with the following industry stakeholders, which includes FICCI, which stands for Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, then is Confederation of Indian Industry, which is also known as CII, so that सारी बात करके एक बहुत ही वेल प्लान तरीके से कॉमन चार्जर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा जा सके, सो दैट इससे किसी का भी नुकसान ना हो एंड मैक्सिमम बेनिफिट कुड प्रिवेल। अगर आप ऐसे ही और टॉपिक्स या सब्जेक्ट से अपडेटेड रहना चाहते हैं देन आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल विच इज nanki_B22 या फिर मेरा टेलीग्राम पेज विच इज इकोनॉमिक्स विद नानकी पे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। So till the time we meet again, stay tuned and all the best to all of you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।